धीर धयनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मास आषाढ़ पड़े कलयुग और गुरुवार पड़ जाता है, तो पूजन कर लो जगत गुरु की, सब कुछ ही मिल जाता है। ओम मम गुरु च कमलेश्वराय नील नीलांबरम दिशंभरम त्रिपुंडतिलकम त्रिलोचनम रुद्राक्ष गलमाला वेजंती वागंबरधारी हाथ त्रिशूल त्रिपुंडतिलकम माथे मस्तक सोहे चंद्रमा जटा विराजे गंग भंग तरंग उड़े कैलाश पर बरसे राम के रंग। ज्योति ऐसी जले ज्ञान की जगत गुरु हो शंभ, और अब 12 ज्योतिर्लिंग में देखो राम के रंग। राम राम जपे समाधि और शिव विराज कैलाश, चारों युग में सदा करे पाप का नाश। तब उमा शक्ति बोली जगदम्बा, हे शिव आप धर्म के खंबा। धर्म और कल्याण में आप निपुण भगवान। शिव का मतलब ज्ञान है और ज्ञान से हो कल्याण। शिव ही अमृत रूप है और शिव शक्ति का सार, और जितने भी पापी हो जगत में उनका करे उद्धार। तो महाराज अब रामचरित मानस का भेद बता दो आप, जिसके सुनने से भारत के भक्तों के कट जाएं पाप। आज सुनूंगी कांड अयोध्या, और इसमें क्या क्या होता है। रामचरित मानस का दूसरा कांड अयोध्या होता है। अति प्रसन्न शंकर त्रिपुरारी और सत्यरूप अयोध्याधारी दशरथ राजा अवध के सूर्य वंश विख्यात, और वहां पधारे राम जी जो रखे भारत पे कृपा का हाथ। तो कांड अयोध्या अति गुप्त है और रहस्य उसमें सब है भारी। सुनो उमा भगवती जगदम्बा, शंकर बोले त्रिपुरारी। अयोध्या कांड में ही सब कुछ रामायण का सार छिपा। अब सुनो कथा, कहते शिव अब कि कैसे अयोध्या कांड बना। पूरी रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण कांड यदि तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग में लिखा, तो वो अयोध्या कांड है।
क्योंकि जब अयोध्या में कांड होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। ये वेद प्रमाण बोले त्रिपुरारी, सुनो सत्य तुम दक्ष कुमारी। जब जब परिवर्तन हो जग में तब तब होए अयोध्या कांड, और कांड के बाद सत्ता छोड़कर जंगल में जाते हैं राम। राज तिलक होता नहीं उनको, वह तो कर रहे आए हैं काम। सारे काम कर देते हैं 14 वर्ष में प्रभु श्री राम। इतना सुंदर कांड अयोध्या, एक एक चौपाई में राम। सुनो दक्ष सुता पार्वती, अब शंकर कहे अयोध्या कांड। अरे कांड हो गया त्रेता युग में और 3 वचन मांगे महारानी। कोप भवन में गई के कई और दशरथ को हो गई जब हानि। बोली के कई दशरथ से और वचन देव अब ताय। समय आ गया राज तिलक का और अब मैं मांगू राज। तो राज मांगू भरत के लिए और राम जाए वनवास और 14 वर्ष वनवास भोगेंगे और नहीं अवध में वास। तो राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने का षड्यंत्र त्रेता युग में हुआ, उसे अयोध्या कांड कहते हैं। तो जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। जब भी अवध को छोड़कर बाहर जाते राम, धर्म कर्म विपरीत हो बिगड़ जाए सब काम। त्रेता युग ये प्रसंग सुनाया और अवध का कांड बताया। कुमति चढ़ गई मंथरा और चढ़ी के और कोप भवन में गई के कई और दशरथ मृत्यु ले। 3 वचन देने पड़े जो भारत का सम्राट। राम गए वनवास में मौन हुआ सम्राट। राजा दशरथ मौन हो गया, बोले नहीं सुमंत से, बोले नहीं वशिष्ठ। बोल बंद हो गया दशरथ का जब राम गए वनवास। यही अयोध्या कांड है। जब राम जाते हैं बाहर तब सत्ता बदल जाती है भारत की और बोले शंकर त्रिपुरार। तो सत्ता बदले दानवता की और रावण का हो नाश और साधु संतों से मिले राम करेंगे प्रकाश। भक्ति करने राम जी चले जंगल की ओर और राज तिलक तो हुआ नहीं ये विधिना का प्रकोप। तो राम चले जंगल में निवासा, कोल किरात भील वनवासा। सारा जंगल सारी प्रकृति रामचंद्र के साथ, राम लखन और जानकी चल रही सीता मात। तमसा तट विश्राम करे चित्रकूट गति जाय, पार उतार दिया केवट ने हर्षित राम दिखाए। भक्ति करने लगे पंचवटी और वहीं किया विश्राम और त्र्यंबकेश्वर शिव का जपने लग गए नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु आ गए उनके साथ और बजरंग बली पवन पुत्र भी प्रकट हुए अपने आप। ये सब लीला राम की गुप्त जान सके कोई और अयोध्या कांड हो गया जंगल राममय होय। सिया राममय भारत सारा
जंगल भी सिया राम, और अयोध्या उल्टी हो गई, और भरत करे विश्राम। राज ताज सब भरत के राज तिलक दिया ताय, पावड़ी राज कर रहे भरत और नंदीग्राम में जाए। तो जब भी अयोध्या कांड हो बदल जाती सरकार, बोले शंकर गुरुवार को रहो आप तैयार। क्योंकि राम कभी सत्ता मोह में कभी फंसेंगे ना, सत्ता छोड़ने की कला राम से पूछो जाए। यही अयोध्या कांड है और पावड़ी राज गति पाए। राम चरण माथे पर रख कर भरत भी राज चलाए। धन्य धन्य अवध की धरती जहाँ होते रहते कांड, जब जब अयोध्या कांड हो तो भांडा फूटे जान। ऐसा भांडा फूटता फिर रोक सके नहीं कोई। हो गया अयोध्या कांड अब जय जय राम की होय। तो लगता है उमा कलयुग में भी, और देखो अयोध्या कांड हुआ, और देखो अयोध्या कांड हुआ। लगता है भारत का भाग्य जगे और राम राज साकार हुआ। ये नई सदी 21वीं है, ये तो राम राज जानो, और राम राज होगा भारत ये भविष्यवाणी सत्य मानो। क्योंकि जब जब होए अयोध्या कांडा, तब तब फूटे अधर्म का भांडा। तो भांडा फूटे अधर्म का और राम राज यहाँ होए, रावण नीति फैल हो, लंका ही क्षय हो, पाप की लंका भस्म हो। 1.25 लाख परिवार एक नहीं बचेगा भैया, बोले शंकर त्रिपुरार। क्योंकि हो गया अयोध्या कांड यहाँ, ये कांड ही सबसे भारी है। और क्रोध बहुत नर नारी में, और आफत देखो सारी है। इस आफत को हटा देंगे रामचंद्र भगवान, सत्य रूप हो जाएगा भारत अवध में धाम। 5वां धाम अवध ये धामा, कनक भवन में राम विश्रामा। कनक भवन भारत का अयोध्या जहाँ राम करे विश्राम। यदि वहां कोई कांड हो तो सब होते बदनाम। तो बदनामी का टीका के कई पर, और देखो अवध में फूट गया। और लगता है विधाता के कई से वही त्रेता युग में रूठ गया। बाणासुर की लड़की के कई और वचन मांगने चली चली, और दशरथ को वचन देना ही पड़ा। और राम शक्ति बनवास चली। तो जब जब राम अवध को छोड़कर जाते हैं बनवास, तो समझ लेना कलयुग वालों होए पाप का नाश, अधर्म का भी नाश हो और राम हमारे साथ। भारत पर तो कलयुग में भी सदा राम का हाथ। कितने भी हो अयोध्या कांड पर बालन बाको हो, जिस जिसने भी कांड किया वह शक्ति ही क्षय हो। शक्तिहीन हुई लंका सारी, और रावण की मिट्टी मिल गई सारी। सोने की लंका मिट्टी में मिला दई श्री राम, और रावण की संतान सब रावण सहित शमशान। वही हाल अवध में कांडा, अरे फूट गया रे भाई पाप का भांडा। पहली बार ऐसा हुआ फूटा भंडा जाए, भंडा फोड़ इसे राम करेंगे न्याय करेंगे आय। राम न्याय ही करते हैं कभी अन्याय न हो, जो भी उलझे राम से वो सत्ता ही क्षय हो। आज तलक इतिहास में जो जो उलझा राम, नाम निशान मिट गए उसके, बिगड़ गए सब काम।
सबसे पहले राम से उलझा हिरणाकश सरकार, और प्रहलाद ने राम जपा तो बदल गई सरकार। हिरणाकश को मारने आए नरसिंह भगवान, राम नाम का जलवा देखो हुआ प्रहलाद का नाम। फिर श्री राम चले रे बनवासा, अयोध्या कांड में देखो प्रकाशा। तो रावण की लंका नसी और मरा 1.25 लाख परिवार, दानवता शमशान हो गई, राम की जय जय का। फिर 8 के अंक में कृष्ण आ गए, 8 का अंक कलंक, 8वें गर्भ से जन्मे राम जी, और कंस हुआ शमशान। तो 8 के युग गर्भ से और कृष्ण जन्मे जेल में, और अवध मथुरा काशी में, और कर गए वो खेल में। कंस को ये 8वें ही गर्भ ने ही मारा था, अष्टमी को प्रकट हुए और भारत किया उद्धारा था। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, जेल में जन्मे कृष्ण, और कौरव और कंस सब भैया ब्रज में हो गए भस्म। कुरुक्षेत्र मैदान में अमृत गीता ज्ञान, ये सब करते राम जी करे जगत कल्याण। कलयुग में भी हो गया देखो अयोध्या कांड, लगता है कोई के कई चतुर रूप सुजान। तो के कई कांड कलयुग में भारी, बांडा फोड़ेंगे त्रिपुरारी, एक भी बच नहीं पाएगा जिसने किए ये कांड। ये तो अयोध्या नगरी है जहां बसे श्री राम, श्री राम की नजरों से दूर होता अन्याय, पाप सभी हट जाते हैं, देते हैं वह न्याय। तो न्याय न्याय श्री राम है। बाकी लोहे काले जंग, काले लोहे पे जंग लगे तो होए राजताज सब भंग, वही योग कलयुग पड़े। और ये आषाढ़ का मास, सतयुग में आषाढ़ है भैया, और पाप का होगा नाश। ये प्रसंग सुन लो भारत वालों, यही अयोध्या कांड शिव जी ने सुना दिया इसको। और दक्ष सुता प्रसन्न मुद्रामान, प्रसन्न हो गई पार्वती सुन के अयोध्या कांड। का मतलब अमृत मानो, और यो का मतलब साधु जानो। अमृत देते हैं साधु योगी जिनका नाम अयो, और जिनका धनुष तोड़ने से हुआ जनकपुरी नाम। और या का मतलब यात्री मृत्युलोक में आए, और यमराज उनको ले जाते हैं, फिर पता नहीं चल पाए। तो यमराज की छाया पड़ी अयोध्या, मेष राशि शनि जान, मेष राशि है अयोध्या, और शनि आने वाले भगवान शनि देवता 2027 में मेष राशि अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अभी मीन राशि में चल रहे हैं। तो जैसे शनि देव आएंगे और करेंगे न्याय, और जिसने भी जो कांड किए हैं सबको मिट्टी में मिलाए। इंतजार करो 2.5 वर्ष का, 2027 से 2030 तक भैया न्याय करे शनिदेव। सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े शनिदेव करे न्याय। जितने भी अन्याय हैं उनको देंगे मिटाए, नीच के हो जाएंगे शनि। नीच हटा देता है, सारी नीचता हट जाएगी, कांड सभी खुल जाए। ऐसा योग कलयुग पड़ा, यही अयोध्या कांड। कोई रोक नहीं सकेगा चाहे कितना शक्ति हो जान। रावण से बड़ा शक्तिशाली हुआ नहीं यहाँ कोई। रामचंद्र के तीर से मरा लंका में जो। तो लंका कांड पाप हटा दे और बोले सब श्री राम, जय जय राम श्री राम की। और होगा अब कल्याण, राम राज हो भारत में।
जब शनि जाए वृष राशि, वृष राशि में जब शनि जाएंगे तो भारत में राम राज्य की शुरुआत होगी। ऐसा 2030 के बाद होगा। भारत में अध्यक्ष प्रणाली की संभावनाएं ज्यादा हो गई हैं और कई देश भारत में विलय करेंगे। ये घोषणा कर दी शंकर ने, होया अयोध्या कांड, रावण अब नहीं बचेगा, फूटे उसका भांड। बोलो जय श्री। आज के आनंद की